भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में जानलेवा हमला, एक शख्स ने चाकू से गर्दन पर वार किया। स्टेज लेक्चर के दौरान भीड़ से आकर एक शख्स ने किया हमला, सलमान रुश्दी के गिरने के बाद चाकू से किए कई वार। हमलावर ने सलमान का इंटरव्यू लेने वाले एंकर पर भी हमला किया, इंटरव्यूअर के सिर में चोट आई है। स्टेज पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत घायल सलमान रुश्दी के घर घेरे में लिया, हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। सलमान रुश्दी पर हमले के बाद पूरे हॉल में मचा हड़कंप, चीखते और भागते लोग नजर आए। सलमान रुश्दी को मंच पर फर्स्ट एड दिया गया, हेलीकॉप्टर से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सलमान रुश्दी के गले की सर्जरी की गई, अधिकारियों के मुताबिक उनकी हालत नाजुक है। सलमान रुश्दी को फिलहाल वेंटिलेटर पर रखा गया, एक आंख के गंवाने की जताई जा रही है आशंका। सलमान रुश्दी पर हमले की वजह अभी साफ नहीं है, पुलिस कर रही है हमलावर से पूछताछ। न्यूयॉर्क पुलिस के मुताबिक 24 साल का है हमलावर हादी मटार, FBI को सौंपा गया जांच का आदेश। लेखिका तस्लीम नसीम ने ट्वीट कर कहा वो स्तब्ध हैं, अगर ये उन पर हमला किया जाता तो इस्लाम की आलोचना करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला किया जा सकता। जावेद अख्तर ने ट्वीट कर कट्टरपंथियों का बर्बर हमला बताया, लिखा उम्मीद है पुलिस और अदालत हमलावर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। फिल्म एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर हमले की निंदा की, शर्मनाक, निंदनीय और कायरतापूर्ण हमला बताया। बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा की हत्या की साजिश नाकाम, यूपी के सहारनपुर में जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी मोहम्मद नदीम गिरफ्तार। नदीम ने यूपी ATS की पूछताछ में कबूला, नुपुर शर्मा को मारने की जिम्मेदारी मिली थी। यूपी ATS ने मोहम्मद नदीम को कुंडाकला गांव से गिरफ्तार किया, कई चौंकाने वाले दस्तावेज और मोबाइल फोन भी बरामद हुए। नदीम के मोबाइल में पाकिस्तान से भेजा गया एक डॉक्यूमेंट मिला, जिसका टाइटल था एक्सप्लोसिव कोर्स फिदाइन फोर्स। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन तारीके तालिबान से जुड़ा था मोहम्मद नदीम, देश में आत्मघाती हमले की रच रहा था साजिश। नदीम ने वर्चुअल नंबर बनाने की भी ट्रेनिंग ली थी, पाकिस्तानी आतंकियों को 30 से ज्यादा वर्चुअल नंबर, वर्चुअल सोशल मीडिया IDs बनाकर दी थी। पीएम मोदी आज कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ियों से करेंगे मुलाकात, पीएम आवास में सुबह 11 बजे खिलाड़ियों की करेंगे मेजबानी। पीएम ने ट्वीट कर दी मुलाकात की जानकारी, लिखा पूरा देश अपने खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर नाज कर रहा है। RSS ने सोशल मीडिया पर बदली DP, फेसबुक और ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट पर तिरंगा लगाया। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भी सोशल मीडिया पर बदली अपनी DP, ट्विटर पर तिरंगा लगाया। संघ प्रमुख ने तिरंगा फहराने का वीडियो पोस्ट कर अपील की, स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाएं, हर घर तिरंगा फहराएं, राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सरकारी निवास पर तिरंगा फहराया, हर घर तिरंगा अभियान के तहत लगाया तिरंगा। दिल्ली में आज आजादी की 75वीं सालगिरह समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल, सुबह 7:20 से हुआ रिहर्सल। लाल किले पर सुरक्षा इंतजाम का लिया गया जायजा, सुरक्षा बलों ने समारोह से पहले चप्पे चप्पे की जांच की। दिल्ली पुलिस ने आजादी की 75वीं सालगिरह समारोह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, पतंग, ड्रोन, बैलून, चीनी लालटेन जैसी सभी उड़ने वाली चीजों पर लगाई पाबंदी। स्पेशल CP दीपेंद्र पाठक ने जानकारी दी, लोगों को किया जा रहा जागरूक, धारा 144 भी लागू है। दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया गया, स्वतंत्रता दिवस से पहले सजावट। लखनऊ के लोक भवन, शक्ति भवन, चारबाग रेलवे स्टेशन और हजरतगंज चौराहे को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन बिल्डिंग और रेलवे स्टेशन बिल्डिंग को तिरंगे की लाइटों से सजाया गया। ITBP के जवानों ने भारत तिब्बत बॉर्डर पर लहराया तिरंगा, 14,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। नोएडा पुलिस ने निकाली तिरंगा यात्रा, सभी धर्मगुरु, रिटायर्ड सेना के अफसर समेत शहर के कई लोग हुए शामिल। स्टेडियम से निकाली गई तिरंगा यात्रा, आपसी भाईचारा और सद्भाव का दिया गया संदेश। गुरुग्राम में जुमे की नमाज से पहले गाया गया राष्ट्रगान, भारत माता की जय के लगे नारे। आजादी के अमृत महोत्सव में लोगों ने की भागीदारी, आने वाले हर जुमे की नमाज से पहले गाया जाएगा राष्ट्रगान। मुंबई से सटे उत्तन में हजरत सैयद बालेशाह पीर दरगाह पर नमाजियों ने लहराया तिरंगा, हर घर तिरंगा लहराने की अपील। नमाज के बाद नमाजियों को तिरंगा बांटा गया, नमाजियों ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। शाहजहांपुर शहर में मुस्लिम समाज ने ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली, आजादी का अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत माता की जय के नारे लगे, स्थानीय लोगों ने किया स्वागत। मैनपुरी में तिरंगा यात्रा और हाफ मैराथन का आयोजन, मैराथन में 10,000 युवाओं ने लिया हिस्सा। उत्तराखंड के खटीमा में तिरंगा अभियान में शामिल हुए CM पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद लोगों को याद किया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में NH पर दिखा भव्य नजारा, CRPF के जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा। लेह में ITBP ने चलाया जागरूकता अभियान, हर घर तिरंगा अभियान में भारी संख्या में शामिल हुए स्कूली छात्र। आजादी के अमृत महोत्सव पर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में इंडियन आर्मी ने बोट रेस किया आयोजित, रेस में सिविलियन सहित आर्मी के जवान भी हुए शामिल। आर्मी के जरिए आयोजित इस मौके पर लोगों ने कई सारे हैरतअंगेज करतब भी दिखाए, तलवारबाजी समेत कई मनोरंजक कार्यक्रम भी इसमें दिखाए गए। नंदीग्राम में पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी की हर घर तिरंगा बाइक रैली रोकी, बाइक रैली की नहीं मिली इजाजत। बाइक रैली रोके जाने पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा, हर घर तिरंगा रैली पर भी राजनीति कर रही हैं ममता बनर्जी। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस ने बड़ी साजिश को नाकाम किया, 6 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया।
दिल्ली के पटपड़गंज इलाके से गिरफ्तार हुए हथियार तस्कर, कई हथियार और 2000 से ज्यादा कारतूस बरामद हुई। गिरफ्तार लोगों ने एक शख्स देहरादून के गन हाउस के मालिक हैं। पुलिस आतंकवादी एंगल से भी कर रही है जांच। राजस्थान के जालौर में 15 अगस्त से पहले सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश, कोतवाली थाना इलाके में एक लड़के ने भगवा झंडा फाड़ा। अरमान खान ने भगवा झंडे को फाड़कर पैरों से कुचला और नारेबाजी की। पुलिस ने अरमान को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अरमान के अलावा 2 और लोगों को हिरासत में लिया। फोन की कॉल डिटेल्स की जांच हो रही है। एमपी के धार में कारम नदी पर बन रहे डैम में रिजार्व के बाद मचा हड़कंप। धार के 12 और खरगोन के 6 गांव को कराया गया खाली। जानकारी मिलते ही मौके पर अधिकारी पहुंचे, मरम्मत का काम शुरू किया गया। डैम में मिट्टी लगातार बह रही है। पूरी तरह फूटने पर बिगड़ सकते हैं हालात। स्थानीय प्रशासन और सरकार अलर्ट। बाढ़ के खतरे को देखते हुए कई गांवों के लिए चेतावनी जारी की गई। प्रशासन ने लोगों को गांव से निकाला। धार डैम को बचाने सेना उतरेगी मैदान में। आर्मी के जवान रवाना। एनडीआरएफ की 3 अतिरिक्त टीमें बचाव सामग्री के साथ दिल्ली से धनमौद के लिए रवाना हुई हैं। एसडीआरएफ के 8 अतिरिक्त दल भी रवाना किए गए। एमपी के बैतूल में गर्भवती महिला को खटिए पर रखकर नदी पार कर पहुंचाया अस्पताल। सूरत के उकाई डैम में पानी का बढ़ा जलस्तर, रिलीज किया गया पानी। तापी नदी उफनाई, निचले इलाकों में भरा पानी। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में लैंडस्लाइड, एक महिला की मौत, 3 महिलाओं समेत 4 लोग घायल। महाराष्ट्र में 1 जून से भारी बारिश की वजह से 120 लोगों की जान गई, 240 जानवरों की भी मौत हुई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर कैंपस में हुए हंगामे पर बीजेपी सख्त। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने युवा मोर्चा अध्यक्ष वैभव पवार को दिए सख्त निर्देश। उज्जैन नगर और ग्रामीण जिलाध्यक्षों को पद से हटाया गया। 18 अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी हटाया गया। उद्धव ठाकरे आज शाम 6 बजे करेंगे फेसबुक लाइव। पिता बाल ठाकरे की कार्टून पत्रिका मामरिक की स्थापना दिवस पर शिव सैनिकों को जोड़ने की होगी कोशिश। बीएमसी चुनाव की तैयारी में जुटे उद्धव ठाकरे, सभी पूर्व पार्षदों के साथ शिवसेना भवन में की बैठक, शिव सैनिकों से लिया फीडबैक। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में फिर होगा आमना सामना। मुंबई के दादर में नया शिवसेना भवन बनाएंगे शिंदे। महाराष्ट्र में बीजेपी का मिशन कमल, कोंकण दौरे पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और अजय मिश्र। रत्नागिरी से बीजेपी वर्करों से संवाद कार्यक्रम की शुरुआत। 2024 में महाराष्ट्र के 48 में से 42 सीट जीतने के लक्ष्य पर जुटे केंद्रीय मंत्री। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के स्ट्रॉन्ग जिलों पर फोकस। महाराष्ट्र में बीजेपी ने संगठन में बदलाव किया। चंद्रशेखर बावनकुले महाराष्ट्र बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद चंद्रशेखर बावनकुले पहुंचे नितिन गडकरी के घर, आशीर्वाद दिया। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े का बयान, हर घर तिरंगा अभियान किसी पार्टी का नहीं, सबको देना चाहिए साथ। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। आरसीपी सिंह ने दिया धोखा। बीजेपी ने 4 की जगह दिया केवल 1 मंत्री पद। पीएम पद की उम्मीदवारी पर नीतीश का बड़ा बयान, कहा विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करेंगे, बहुत लोगों के आ रहे हैं फोन। नीतीश कुमार पर सुशील मोदी का पलटवार, कहा पीएम बनने का सपना देखने में क्या लगता है, सपने सपने ही रह जाएंगे। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा दिल्ली में विपक्षी दलों की होगी बैठक, उसके बाद बीजेपी के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे। 15 अगस्त के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। लालू यादव से चर्चा के लिए तेजस्वी आए दिल्ली। मशवरे के बाद मंत्रियों की लिस्ट होगी फाइनल। ईडी सीबीआई छापेमारी पर नीतीश ने कहा एजेंसीज का दुरुपयोग करने वालों को पहचान चुकी है जनता, चुनाव में सबक सिखाएगी। तेजस्वी के 10 लाख नौकरी वाले बयान पर बोले सीएम नीतीश, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर किया पलटवार, कहा पीएम मोदी ने भी 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ। नीतीश तेजस्वी सरकार पर बीजेपी का अटैक, कहा बिहार में जंगल राज रिटर्न्स बढ़ने लगे अपराध। बीजेपी के गुंडाराज वाले आरोप को ललन सिंह ने किया खारिज, कहा बिहार में गुंडाराज नहीं है, 2024 में बीजेपी को सबक सिखाएगी जनता। तेजस्वी और गिरिराज में ट्विटर पर जंग। तेजस्वी बोले इतना बेशर्म मत बनिए, लंबी चोटी रखने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी पर किया पलटवार, कहा हिंदू प्रतीक चिन्हों पर कर रहे हमला, 10 लाख नौकरी के वादे की याद दिलाई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बदले सुर, कहा नीतीश जी से नोकझोंक होती रही है लेकिन हम समाजवादी लोग हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बोले तेजस्वी, जो बिहार में हुआ वो अब पूरे देश में होगा। हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति रखना है या नहीं, जेडीयू ने बीजेपी पर छोड़ा फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया ऐलान, 1 सितंबर से 51 लाख उपभोक्ताओं का आएगा 0 का बिजली बिल। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का मोदी सरकार पर निशाना, परिवारवाद और दोस्तवाद ने देश को बर्बाद कर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम केजरीवाल पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया, कहा हमारी सरकार में मनरेगा का बजट बढ़ाया गया। अनुराग ठाकुर ने कहा कोरोना के दौरान 28 महीने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज दिया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने केजरीवाल को गैर जिम्मेदार और झूठा बताया, पूछा दिल्ली के स्कूल अच्छे हैं तो विधायकों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में क्यों जाते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा निजी स्कूलों को बढ़ावा देना बीजेपी का मकसद। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा हमने रेवड़ी नहीं बांटी, जनता को उनका हक दिया। वाराणसी में सोशल मीडिया पर युवक का सेना के MP5 गन से फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस अधिकारियों में मचा हड़कंप।
पूरे मामले की शुरू हुई जांच, 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की 6 बीघा जमीन को कुर्क किया, बोर्ड लगाकर लोगों को किया सूचित। पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ कार्रवाई की। करीब 24 करोड़ रुपए की बताई जा रही है जमीन। राजस्थान के बीकानेर में भारत और ओमान रॉयल आर्मी के जवानों ने किया संयुक्त युद्धाभ्यास। 12 दिन तक 3 चरणों में चला युद्धाभ्यास। महाजन फायरिंग फील्ड रेंज में हुआ संयुक्त अभ्यास अल नजाह। पहले चरण में हथियार और उपकरणों से परिचय करवाया गया। दूसरे चरण में युद्ध प्रशिक्षण की प्रक्रिया और उसे व्यवहार में लाना शामिल था। थल सेना ने टैंक से युद्धाभ्यास किया। दोनों देशों के जवानों ने हवाई युद्धाभ्यास भी किया। घेराबंदी, तलाशी और टारगेट पर विरोधियों को बेअसर किया। कैटल स्मगलिंग केस में गिरफ्तार टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को सांस लेने में हुई दिक्कत, कमांड हॉस्पिटल में हुई जांच। कोलकाता में टीएमसी के स्टूडेंट विंग ने ईडी और सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन किया। ईडी ने बेंगलुरु के येलो ट्यून टेक्नोलॉजिकल पर किया रेड, 370 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश। सीबीआई ने चिटफंड मामले में निजी समूह की कंपनी के एमडी और 3 निदेशकों के खिलाफ चार्जशीट दायर नवाब की। मलिक की जमानत याचिका पर 24 अगस्त को होगी सुनवाई। मुंबई सेशंस कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी गई। लुधियाना में कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के पीए पर हमलावर का पता लगाने में जुटी है पुलिस। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का एक्शन, वकील की शिकायत के बाद सुखपुरा चौकी के पूरे स्टाफ को किया निलंबित। केन्या में भारत की उच्चायुक्त बनाई गई नामग्या सी खम्पा फिलहाल नेपाल में इंडियन एम्बेसी में हैं। डिप्टी चीफ एमईए ने जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, अब्दुल रऊफ अजहर आतंकवादी हमलों के सक्रिय रूप से था शामिल, संसद और पठानकोट अटैक में था शामिल। विदेश मंत्रालय ने कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक स्वर में बोलने में असमर्थ है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर गाथा प्रतियोगिता के सुपर 25 छात्रों को किया सम्मानित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे मौजूद। इस साल देश के 151 पुलिसकर्मियों को मिला गृहमंत्री पदक। सीबीआई के 15 अधिकारी इसमें शामिल, एमपी यूपी के 10-10 और महाराष्ट्र के 11 पुलिस वाले इसमें शामिल हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। कोविंद की भी पत्नी मौजूद रही। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा जलवायु परिवर्तन सिर्फ एक देश को प्रभावित नहीं करता बल्कि पूरी दुनिया पर असर डालता है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से बढ़ी मौत की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 10 कोरोना पीड़ितों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 2136 नए केस मिले, पॉजिटिविटी रेट 15% के पार पहुंचा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके घर से मिले टॉप सीक्रेट दस्तावेज। एफबीआई ने ट्रंप के घर पर मारी थी रेड। एफबीआई ने ट्रंप के घर से क्लासिफाइड मटेरियल के 11 सेट जब्त किए हैं। परमाणु हथियारों से जुड़े दस्तावेज ये होने की आशंका है। डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ी मुश्किलें, गुप्त दस्तावेज को अपने घर में रखकर जासूसी अधिनियम के उल्लंघन का लगा आरोप। मोंटेनेग्रो में पारिवारिक विवाद में अंधाधुंध फायरिंग, 12 लोगों की जान गई, एक पुलिस वाले समेत 6 लोग जख्मी हैं। सेटिंजे शहर में एक शख्स ने सड़क पर चलाई गोलियां, पुलिस की जवाबी कार्यवाही में मारा गया। मैक्सिको में भड़के गैंग वॉर में 11 लोगों की मौत, एक रेडियो स्टेशन के 4 स्टाफ भी मारे गए। मैक्सिको की एक जेल में 2 कैदियों की मौत के बाद शुरू हुआ गैंग वॉर। गैंग वालों ने नागरिकों को भी बनाया निशान। ब्रिटेन के कार्यवाहक पीएम बोरिस जॉनसन ने किया कबूल, लोगों को जीने के लिए जरूरी समर्थन मूल्य देने में उनकी सरकार नाकाम रही। ब्रिटेन के नए पीएम की रेस में शामिल ऋषि सुनक ने किया खुलासा, मेरे इस्तीफा देने के बाद बोरिस जॉनसन ने ना तो कॉल उठाया ना ही मैसेज का रिप्लाई किया। यूक्रेन रूस युद्ध पर यूएनएससी में भारत का बयान, कहा यूक्रेन की स्थिति पर भारत चिंतित है, युद्ध खत्म करने की कोशिशों को भारत का समर्थन है। पूर्वी यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क शहर पर रूस ने दागे लगातार 11 रॉकेट, कई इमारतें हुई तबाह, किसी नागरिक की मौत की खबर नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युवा वॉलंटियर्स से की मुलाकात, युद्ध के दौरान उनके काम की तारीफ की और सम्मानित किया। रूस के रक्षा मंत्री ने किया हथियारों की फैक्ट्री का दौरा, नए हथियारों के विकास पर दिया जोर। खुदरा महंगाई दर में मामूली सी गिरावट दर्ज की गई। जुलाई में महंगाई दर घटकर 6.7% पर पहुंची, जून में 7.01% पर थी मुद्रास्फीति। देश का निर्यात जुलाई में 2.14% बढ़ा, 36 अरब 27 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ। कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी की वजह से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा व्यापार घाटा, 3 गुना बढ़कर 30 अरब डॉलर हुआ कारोबार घाटा। भारत के सी फूड निर्यात में 15% की बढ़ोतरी, वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में 1 अरब 99 करोड़ डॉलर का हुआ निर्यात। अप्रैल जून तिमाही में औद्योगिक उत्पादन 12.7% बढ़ा, सरकार ने जारी किया आंकड़ा। चिप सप्लाई में सुधार से जुलाई में 11% बढ़ी पैसेंजर व्हीकल की सेल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा हमारे देश में कारोबार तेजी से बढ़ा है, लेकिन पहले सप्लाई चेन ही नहीं थी। एलआईसी ने पहली तिमाही में 682 करोड़ 89 लाख का मुनाफा कमाया। पिछले साल अप्रैल जून तिमाही में नेट प्रॉफिट 2 करोड़ 94 लाख का रुपया था।
आरबीआई ने लोक रिकवरी एजेंट्स के लिए बनाए सख्त नियम। अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर लगाई रोक। सुबह 8 बजे से और शाम 7 बजे बाद फोन करने की मनाही। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का बीएसएनएल को निर्देश, ग्राहकों पर करे फोकस, उनकी समस्या को जल्द सुलझाएं। ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए अमित शाह, कहा सहकारिता आंदोलन को बढ़ाना जरूरी है। जिम्बाब्वे दौरे से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर हो सकते हैं बाहर। सुंदर को इंग्लैंड में लिस्ट ए मैच के दौरान लगी है चोट। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की चोट गंभीर है। एशिया कप के बाद टी20 विश्व कप में भी खेलने पर सस्पेंस है। एशिया कप की टीम में नहीं चुने जाने पर छलका ईशान किशन का दर्द, कहा टीम में जगह बनाने के लिए और करूंगा मेहनत। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग ने एशिया कप को लेकर भविष्यवाणी की, कहा पाकिस्तान को हराएगा भारत, कप पर भी कब्जा करेगा। महिला आईपीएल को लेकर बीसीसीआई ने दिए संकेत, मार्च 2023 में हो सकता है महिला आईपीएल का आयोजन। बीसीसीआई के मुताबिक महिला आईपीएल में 5 टीमें हो सकती हैं शामिल। मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई ने टीम खरीदने की इच्छा जाहिर की। यूएई टी20 लीग के लिए मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम का किया ऐलान, अब तक 14 खिलाड़ियों को टीम में मिली जगह। पोलार्ड, ब्रावो समेत वेस्टइंडीज की 4 खिलाड़ी टीम में शामिल। ट्रेंट बोल्ट और इमरान ताहिर को भी मौका मिला। न्यूजीलैंड ने दूसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 90 रनों से हराया। सीरीज में 2-0 से आगे न्यूजीलैंड ने जीत के लिए 215 रनों का लक्ष्य दिया था। वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 125 रन बना सकी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी फिलिप बने प्लेयर ऑफ द मैच। फिलिप ने 76 रनों की पारी खेली। डेरेल मिशेल ने बनाए 48 रन। सैंटनर और ब्रेसवेल ने 3-3 विकेट लिए। शेफर्ड और स्मिथ ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया। अफगानिस्तान ने तीसरे टी20 में आयरलैंड को 22 रनों से हराया। 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे आयरलैंड। आयरलैंड ने जीत के लिए 190 रनों का लक्ष्य दिया था। अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर में 167 रन ही बना सकी। अफगानिस्तान के गुरबाज बने प्लेयर ऑफ द मैच। 35 गेंदों में ताबड़तोड़ 53 रन बनाए। अफगानिस्तान के नजीबुल्लाह ने 18 गेंदों पर 41 रन बनाए। गेंदबाजी में नवीन उल हक ने 3 विकेट लिए। टेबल टेनिस खिलाड़ी नैना जायसवाल ने पिता ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। एक शख्स पर सोशल मीडिया पर परेशान करने का लगाया आरोप। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा की बॉक्स ऑफिस पर साधारण सी ओपनिंग, पहले दिन करीब 12 करोड़ की कमाई की। अक्षय कुमार की रक्षाबंधन बॉक्स ऑफिस पर कमाल करने में नाकाम, पहले दिन महज 8 करोड़ 20 लाख की कमाई। न्यूड फोटोशूट के मामले में रणवीर सिंह को मुंबई पुलिस ने भेजा नोटिस। 22 अगस्त को हाजिर होने के लिए कहा। फिल्म शेरशाह के 1 साल पूरे, फिल्म को पसंद करने के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने दर्शकों का किया शुक्रिया। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में 25 साल के एक युवक की बेरहमी से हत्या, वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के मेरठ में इंस्टाग्राम फॉलोवर बढ़ाने की चाहत में युवक ने किया खतरनाक स्टंट, हाईवे पर लगे लोकेशन बोर्ड पर चढ़ा। हरियाणा के यमुनानगर में 7,000 रुपए के लेन देन के चलते एक युवक की बेरहमी से पिटाई, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के हरदोई के अस्पताल में स्ट्रीट लाइट की रोशनी में इलाज, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। चलती ट्रेन को पकड़ते वक्त एक महिला के हाथ से छूटा हैंडल, आरपीएफ के जवान ने बचाई उनकी जान। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।